हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि -2,3 और नियता 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0 है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा होगी परवलय का परिभाषा। तो परवलय की परिभाषा क्या होती है? परवलय एक ऐसे बिंदु का पथ होता है जिसकी एक बिंदु से, जिसे हम नाभि कहते हैं, जिसकी एक निश्चित बिंदु से, जिसे हम नाभि कहते हैं, एवं एक रेखा जिसे हम नियता कहते हैं, उससे लंबवत दूरी का मान बराबर होता है। चलिए चित्र की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई परवलय है, ये परवलय का अक्ष है, जहां यहाँ कोई बिंदु B उपस्थित है जो परवलय की नाभि है, और ये एक रेखा है जिसे हम परवलय की नियता कहते हैं। तो परवलय पर एक बिंदु उपस्थित है A। तो परवलय एक ऐसे बिंदु का पथ है, अर्थात एक ऐसे बिंदु A का पथ है जिसकी नाभि से दूरी एवं नियता से लंबवत दूरी, अर्थात जो AC दूरी है वह बराबर होती है AB दूरी के। तो ये हमारे परवलय की परिभाषा होती है। तो AC दूरी का मान AB दूरी के बराबर होता है, अर्थात परवलय एक ऐसे बिंदु का पथ है जिसकी एक निश्चित बिंदु से एवं एक निश्चित रेखा से लंबवत दूरी का मान बराबर होता है। एवं किसी बिंदु की किसी रेखा से लंबवत दूरी ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास क्या होता है? यदि हमारे पास रेखा की समीकरण हो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और एक बिंदु हो x1 y1 जिसकी हमें लंबवत दूरी निकालनी है रेखा से, तो हमारे पास d दूरी निकालने का सूत्र होता है, जो कि होता है ax1 प्लस बी y1 प्लस सी बटा वर्गमूल x के गुणांक का वर्ग अर्थात a का वर्ग, y के गुणांक का वर्ग अर्थात b का वर्ग। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम किसी बिंदु की किसी रेखा से लंबवत दूरी ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें नाभि अर्थात b बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं -2,3 एवं नियता की समीकरण हमें प्रश्न में दे रखी है, जो कि दे रखी है 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। तो चलिए सर्वप्रथम हम चित्र बनाते हैं। तो ये हमारा परवलय का अक्ष हो गया, ये हमारे परवलय की नियता होगी। यहाँ कई बिंदु B है जिसके हमें निर्देशांक दे रखे हैं -2,3 और परवलय पर हम कोई बिंदु मान लेते हैं A जिसके हम निर्देशांक मान लेते हैं x, y। और परवलय की नियता की समीकरण हमें प्रश्न में दे रखी है, जो कि हमें दे रखी है 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। तो ए की लंबवत दूरी रेखा से अर्थात AC दूरी का मान AB दूरी के मान के बराबर होगा, हमने मुख्य उदाहरण में देखा था। तो चलिए सर्वप्रथम हम AC दूरी ज्ञात करते हैं। तो AC दूरी का सूत्र हमने देखा था मुख्य उदाहरण में, किसी बिंदु की किसी रेखा से लंबवत दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है, जहां हमारा x1, y1 है वह A के निर्देशांक हो जाएंगे xy, तो उसे रेखा में रखेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 2x माइनस वाई प्लस 3 बटा वर्गमूल x के गुणांक का वर्ग अर्थात 2 का वर्ग और y के गुणांक का वर्ग अर्थात -1 का वर्ग। तो हमारे पास जो AC दूरी है वह प्राप्त होगी 2x माइनस वाई प्लस 3 बटा वर्गमूल 4 प्लस 1 5। अब हम AB दूरी ज्ञात करते हैं। तो AB दूरी हम दो बिंदुओं के मध्य दूरी सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, जिसका सूत्र हमारे पास होता है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 के वर्ग का वर्गमूल। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करते हैं। यदि हम a के निर्देशांक को x2, y2 और b के निर्देशांक को x1, y1 मानते हुए AB दूरी का मान लिखें, तो हमारे पास AB दूरी का मान आएगा वर्गमूल, हमारे पास x2 y2 तो है, x और y, x माइनस हमारे पास होगा x1, हमारे पास है -2 का वर्ग प्लस y माइनस y1, तो हमारे पास y1 है जो है 3 का वर्ग। तो हमारे पास जो AB दूरी है वह प्राप्त हुई वर्गमूल x प्लस 2 का वर्ग प्लस y माइनस 3 का वर्ग। अतः मुख्य अवधारणा में हमने परवलय की परिभाषा देखी थी। परवलय की परिभाषा अनुसार जो AB दूरी है वह बराबर होगा AC दूरी के।
तो ए बी दूरी का मान रखते हैं, तो हमारे पास ए बी दूरी का मान प्राप्त हुआ था वर्गमूल x प्लस 2 का वर्ग प्लस y माइनस 3 का वर्ग बराबर AC दूरी का मान हमारे पास प्राप्त हुआ था 2x माइनस वाई प्लस 3 बटा वर्गमूल 5। दोनों पक्षों में हम वर्ग करते हैं तो हमारे पास बाएं पक्ष में प्राप्त होगा x प्लस 2 का वर्ग प्लस वाई माइनस 3 का वर्ग बराबर हमारे दाएं पक्ष में प्राप्त होगा 2x माइनस वाई प्लस 3 का वर्ग बटा वर्गमूल 5 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 5। क्योंकि हमारे पास कुछ सूत्र होते हैं जो कि कुछ इस प्रकार होते हैं कि a प्लस माइनस बी के वर्ग का सूत्र हमारे पास होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस माइनस 2ab। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम बाएं पक्ष को हल करेंगे एवं दाएं पक्ष को हल करने के लिए हम निम्न सूत्र की सहायता लेंगे जो कि है a प्लस बी प्लस सी के वर्ग का मान बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम दाएं पक्ष को हल करेंगे। तो हमारे बाएं पक्ष में तो है x प्लस 2 का वर्ग, तो उसका मान आएगा x का वर्ग प्लस 4 प्लस 2x प्लस हमारे पास है y माइनस 3 का वर्ग, तो इसका मान आएगा y का वर्ग प्लस 9 माइनस 6y। और जो हमारे दाएं पक्ष में बटा में जो हमारा 5 है उसे हम बाएं पक्ष में गुणा में भेज देंगे तो गुणा 5 हो जाएगा बराबर हमारे पास दाएं पक्ष में है 2x माइनस वाई प्लस 3 का वर्ग। तो हमारे पास मान प्राप्त होगा 4x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 9 माइनस 4xy माइनस 6y प्लस 12x। हमारे पास सूत्र था a प्लस बी प्लस सी के पूरे के वर्ग का सूत्र था a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हमने दाएं पक्ष को निम्न सूत्र की सहायता से हल कर लिया, जहां हमारा a तो 2x हो गया, b है वो माइनस y हो गया और c है वो 3 हो गया। तो निम्न सूत्र की सहायता से हल करने पर हमारा दायां पक्ष ये प्राप्त हो गया और बाएं पक्ष में हम 5 की गुणा कर देते हैं अंदर, तो हमारे पास प्राप्त होगा 5x का वर्ग प्लस 20 प्लस 10x प्लस 5y का वर्ग प्लस 45 माइनस 30y बराबर 4x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 9 माइनस 4xy माइनस 6y प्लस 12x। अब हम जो हमारा 4x का वर्ग है उसे बाएं पक्ष में भेजते हैं, y के वर्ग को बाएं पक्ष में भेजते हैं, सभी दाएं पक्ष में जो भी पद है उसे बाएं पक्ष में लाकर हल करते हैं तो हमारे पास परवलय का समीकरण प्राप्त होगा x का वर्ग प्लस 4y का वर्ग माइनस 4xy प्लस 8x माइनस 24y प्लस 56 बराबर 0। तो मुख्य अवधारणा की सहायता से हमने परवलय का समीकरण ज्ञात कर लिया जब हमें परवलय के लिए नाभि एवं नियता का मान दे रखा था। आशा करते हैं आपको प्रश्न काल समझ आया होगा। धन्यवाद।